कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी देश की असली कहानी क्या है। अक्सर ये वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं होती जो हम रोज देखते हैं, बल्कि असली कहानी छिपी होती है उन घटनाओं में जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। आज हम भारत की ऐसी ही 4 खबरों की गहराई में उतरेंगे। ये वो खबरें हैं जो हमें इशारा दे रही हैं कि देश का आने वाला कल कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होगी राजस्थान के एक लोकल करप्शन केस से। फिर हम पहुंचेंगे दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक। वहां से हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। और आखिर में एक ऐसी खबर जो पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये सब ना एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं, पर जब आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे तो एक बहुत ही साफ और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। तो चलिए अपनी पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं, जो हमें सीधे ले जाता है राजस्थान। यहाँ सुर्खियों से दूर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक अहम जंग चल रही है। अच्छा, जरा सोचिए, आपके इलाके के एमएलए को आपके मोहल्ले को बेहतर बनाने के लिए, जैसे सड़कें बनवाने, स्कूल ठीक करवाने के लिए सरकार से पैसा मिलता है। इसे ही विधायक निधि कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो पैसा जहां लगना चाहिए वहां लगे ही नहीं। बस इसी बात पर राजस्थान में हंगामा मचा है, और मामला कोई छोटे मोटे अमाउंट का नहीं है। देखिए, अब ये मामला सिर्फ इल्जामों तक सीमित नहीं रहा। जब एथिक्स कमेटी यानी सदाचार समिति जैसी कोई बड़ी संस्था फॉर्मल जांच शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि बात वाकई गंभीर है। मतलब ये सिर्फ धुआं नहीं है, अब आग कहाँ लगी है इसकी पड़ताल शुरू हो चुकी है। ये अकाउंटेबिलिटी तय करने की तरफ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, जो एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। और देखिए, ये जवाबदेही का मामला सिर्फ लोकल लेवल तक ही नहीं है, इसका असर देश की सबसे बड़ी राजनीति पर भी पड़ता है। तो अब राजस्थान से निकलते हैं और सीधा चलते हैं दिल्ली की तरफ। देखते हैं कि देश की रूलिंग पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स में ना कोई भी अपॉइंटमेंट सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं होता, वो हमेशा एक इशारा होता है, एक सिग्नल। और बीजेपी का नितिन नवीन को एक्टिंग नेशनल प्रेसिडेंट बनाना ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये पार्टी के फ्यूचर के लिए एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है। इसे ना शतरंज के खेल की तरह देखें। ये सिर्फ एक मोहरा आगे बढ़ाना नहीं है, ये 3 चाल आगे की सोच है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि साल 2026-27 के लिए बिसात बिछाने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये पार्टी के लॉन्ग टर्म प्लान्स का एक साफ साफ इशारा है। अक्सर देश के अंदर की मजबूती ही देश के बाहर की ताकत बनती है। तो जैसे भारत के अंदर पॉलिटिकल बिसात बिछाई जा रही है, ठीक वैसे ही इंटरनेशनल स्टेज पर भी भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के विदेशी दौरे हमें क्या कहानी बताते हैं। ये दौरे सिर्फ कुछ मीटिंग्स नहीं है, ये एक उभरती हुई शक्ति के 4 मजबूत पिलर हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है दुनिया में भरोसेमंद दोस्त बनाना। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है देश की तरक्की के इंजन को चालू रखना। डिफेंस कोऑपरेशन मतलब अपनी सीमाओं को महफूज रखना। और ट्रेड का मतलब है देश की इकोनॉमी को मजबूत करना। ये चारों मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसी भी देश की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी से पूरी नहीं होती। उस कहानी को आकार वो लोग भी देते हैं जो उसे हम तक पहुंचाते हैं, यानी पत्रकार। और भारतीय मीडिया में इस वक्त एक ऐसी चीज हुई है जो वाकई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बस ये एक नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री में आज तक कभी कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी थी अब तक। तो ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। और ये सिर्फ एक सिंबॉलिक बदलाव नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है कि जर्नलिज्म में लीडरशिप की हवा अब किस दिशा में बह रही है। ये उस इंडस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां लंबे समय तक पुरुषों का ही दबदबा रहा है। तो जब हम इन चारों कहानियों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखती है जवाबदेही की एक बढ़ती हुई मांग, भविष्य के लिए एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति, ग्लोबल स्टेज पर एक ज्यादा आत्मविश्वास से भरा भारत और लीडरशिप में डाइवर्सिटी की एक नई लहर। ये सब अलग अलग ट्रेंड्स नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यही उठता है, जब इन सभी धागों को एक साथ बुना जाता है, एक ज्यादा जवाबदेह सिस्टम, एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल पावर, एक ग्लोबल एम्बिशन वाला राष्ट्र और एक ज्यादा डाइवर्स मीडिया,
तो भारत के भविष्य की तस्वीर कैसी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। सोचने वाली बात है ना।